हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ। दिस कुड बी इन अ टाइम फ्रेम ऑफ, ये 15 दिन के टाइम फ्रेम पे भी हो सकती है, महीना भी हो सकती है, एंड ये टाइमलेस भी हो सकती है। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो पॉसिबिलिटीज़ रिवील करने की कोशिश करूँ जो कि आप एज सुन एज पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक गाइडेंस भी होगी आपके लिए, प्रिडिक्शन भी होगी। बाकी तमाम चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं। तो देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं होना। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। आजकल सिंगल क्वेश्चन की धूम मची हुई है। मेरे पास सिंगल क्वेश्चंस इतने आने लगे कि प्राइवेट रीडिंग मुझे लगता ही नहीं है कि कभी कोई होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि सिंगल क्वेश्चन में लोगों को इतनी डिटेल मिल जाती है कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते हैं, और वो मुझे खुद फीडबैक दे रहे होते हैं कि सिंगल क्वेश्चन तो हमने सोचा था आप सिर्फ कहेंगी नहीं हो सकता, और हो सकता है। बट चलें, अगर आप लोग जिसमें खुश हैं उसमें खुश। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको गाइडेंस मिल जाती है। खुदा ताला ने मेरे इल्म के ज़रिए अगर कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई काउंसलिंग सिस्टम बनाया है, तो आप मेरे हक़ में भी दुआ करें और अपना भी बेहद ख्याल रखें। तो आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई लेट यू नो। चलिए जी, देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। क्या पॉसिबिलिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, ये सब देखते हैं और फिर टैरो से इसको क्लियर करेंगे। चलिए जनाब, ये दो कार्ड्स आ गए हैं। चलिए, पावर्टी एंड डिस्पेयर। घबराएं मत अगर पावर्टी और डिस्पेयर आ रहा है। 37 और 32, ठीक है। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, क्या चीज़ है। कम्युनिटी, और राइट, वॉल्टियर सर्विसेज, या आप मुझे बड़े खुदा तरसी फिलंथ्रॉपिस्ट, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर लग रहे हैं। और एक रियलाइजेशन नज़र आ रही है कि जैसे आपको फॉल्स पर्सन, आपको कहीं किसी क्लोज्ड पर्सन से कोई मेगा, किसी ने कोई बड़ी खुदा तरसी का काम आपसे लिया और आपको काफ़ी ठीक ठाक किस्म का बेवकूफ़ बनाया है। और ऑन दी अदर पार्ट, अगर इसको मैं टोटली बिल्कुल डिफरेंट लेवल से देखूं, तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपने बहुत कुछ, बहुत अपनी लाइफ का बड़ा प्रेशियस टाइम, बहुत प्रेशियस टाइम और बहुत प्रेशियस एनर्जी, बड़े प्रेशियस सेंटिमेंट्स किसी ऐसे इंसान के पीछे गवा दिए, और अभी भी ये इंसान आपके जहन पर सवार है। और उसके पीछे आपने लिटरली एक अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा साइड देखा जिसमें आपको यकीन ही नहीं था कि आप इस लेवल के डाउनफॉल पे भी आ जाएंगे। आप मेल हो या फीमेल, इससे कोई गर्ज नहीं। उसी तरह लीजिए जैसे आपसे रीडिंग मिलती है। इस पूरी सिचुएशन में आपने ऐसी ऐसी जगहों से रिजेक्शन देखी है कि आपको एक मोमेंट पर लगता है कि जैसे सारी दुनिया, पूरी कायनात इस वक्त मेरे अगेंस्ट चल रही है, और वो किसी तौर पर चाहती ही नहीं है कि मेरा भला हो। इस वक्त आपका माइंडसेट इस तरह का भी हुआ है। प्लस किसी ने आपकी वॉलंटरली सर्विसेज को बड़ा ही मैनिपुलेटिव वे में इस्तेमाल किया है। कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आपको इंगेज रखा, कहीं आपको सर्विसेज आपसे इतनी सारी ली, आपसे इन्वेस्टमेंट भी मांगी, और नहीं तो नहीं तो या तो फिर आप किसी ट्रस्ट के साथ काम करते हैं जहाँ पर लोगों को उनकी वेलफेयर से रिलेटेड आपको यूटिलाइज़ किया गया, और आपका वहाँ पर किसी ना किसी से कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ कि आप जुड़ गए, आप मिल गए किसी से। ये मुझे स्टोरी बिल्कुल ऐसी नरेट होती हुई नज़र आ रही कि मैं ये नहीं देख सकती कि ये चीज़ आपकी लाइफ में नेक्स्ट वे में होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी करंट एनर्जी है जो रिवील होकर आ रही है, कि आप को किसी ने एक ऐसा साथ दिया कि जैसे भाई तुम बिल्कुल मुफलिस और बिल्कुल बेकार इंसान अपने आप को समझते हो, तो मैं तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ।
और उस पूरे प्रोसेस में उस इंसान ने आपको इतना मैनिपुलेटिव वे में यूज़ किया कि आपको लगा कि आप तो बहुत कुछ गंवा बैठे हैं। कमिंग डेज में भी मैं देख सकती हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, आपको जागने की ज़रूरत है, आपको आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़रूरत है इस बात को जानने की कि आपकी सराउंडिंग में कौन लोग हैं जो आपके जहन पर हावी हैं और वो आपसे सही काम नहीं ले रहे। आपको डाउट होता है, वो आप पर डाउट करते हैं, आप उन पर डाउट करते हैं, और ये कुछ शक व शुबात जो हैं वो कमिंग डेज में थोड़े और बढ़ने वाले हैं। एक लेवल पर आकर आपको अपना आप बहुत ही कावर्डी और बहुत ही ज़्यादा मुफलिस फील होगा, जैसे आपका ऐसा कुछ लुटेगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ मटीरियल, लेकिन आप बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन में अपने आप को फील करेंगे जैसे मेरा सब कुछ छिन गया है। ये कमिंग डेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट मटीरियल की पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैसे जायदाद, लेकिन एक सिचुएशन, एक हालत, एक कैफियत आपके ऊपर आएगी जिसमें आपको अपना आप बिल्कुल एक गरीब सा महसूस होगा, एक मुफलिसी सी महसूस होगी कि मेरे मतलब गुर्बत इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मनी की गुर्बत। गुर्बत जो होती है वो रिश्तों की भी गुर्बत होती है, वो एहसास की भी गुर्बत होती है, वो यानी इस तरह की चीज़ों की आप बहुत शिद्दत से अपने अंदर एक कमी महसूस करेंगे कि ये सब चीज़ें कहाँ गई। दूसरे एंड पर मैं देखूँ तो आपको लग रहा है जैसे आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस वक्त आपको इस मामले में शोल्डर दे कि मुझे मेरी बात सुन लो, मेरे पास आ जाओ। कमिंग डेज में आपको अपना अकेलापन और ज़्यादा महसूस होगा। आप एक भरी पूरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसमें आपका रोज़ आना शायद 70-72 लोगों से मिलना उठना बैठना होगा, लेकिन इस पूरे मजमे में भी आप बिल्कुल अकेले अपने ये मुझे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल जो कल वाली रीडिंग्स थी ना आइसोलेशन वाली, ये उसका कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आपकी ये कैफियत प्रोलॉन्ग क्यों हो रही है। क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है, आपको किसी पर डाउट हो रहा है, कोई आप पर डाउट कर रहा है। ये तमाम हालात आप कमिंग डेज में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई इंसान आपको इतनी शिद्दत से सोच रहा है और उसकी सोच जो है वो भी आपके ऊपर हावी हो रही है, और ये मामला आगे तक प्रोलॉन्ग रहेगा। तो कमिंग डेज में आपकी पावर्टी और डिस्पेयर को लेकर अगर जो सिचुएशन है वो मैंने राइटली नरेट कर दी कि आप एक कम्युनिटी में होने के बावजूद भी एक अकेले इंसान हैं। आपको बहुत सारे लोगों में होने के बावजूद भी अपना आप एक तन्हा लगता है। जस्ट गिव मी सम टाइम, अजान हो रही है जी। हमारी तरफ मैं मतलब आपको तो एक सेकंड लगा होगा कनेक्ट करने में, मैंने तो यहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार किया। हमारी तरफ बहुत अज़ानें होती हैं, तकरीबन कोई 11-12 अज़ानें होती हैं, लेकिन मैं पहली अज़ान हमेशा ले लेती हूँ। और अगर फिर मेरी कोशिश तो अव्वल यही होती है कि मैं अज़ान के वक्त रीडिंग नहीं करूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा रूटीन्स और स्केड्यूल ऐसे हो जाते हैं कि फिर मजबूरी भी हो जाती है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो अज़ान का एहतराम था वो मैंने कर लिया। तो जो लोग इस बात पे ऑफेंड हो जाते हैं, मैंने कहा मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ तक मैंने आपके लिए ये तमाम चीज़ें रीड कर ली। अब और ये देखते हैं, बिकॉज़ मुझे एक चीज़ जो मैं काफ़ी दिनों से रीडिंग कर रही हूँ, डेफिनेटली आपकी रीडिंग कर रही होती हूँ, आप ही की ये रीडिंग है, तो एक आइसोलेशन फेज़ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट में आइसोलेट होना अच्छी बात है। अगर आपकी किसी से, सुबह ही हमारा एक मेडिटेशन का अपना एक अलग ग्रुप है, उसके अंदर भी जो है उन्होंने फॉरगिवनेस पे बात की कि फॉरगिव कर दिया जाए और फॉरगिव करके आप माफ़ करके भूल जाएं। लेकिन जो रेपिटेशन ऑफ वायलेंस होता है, जो रेपिटेशन ऑफ हिटिंग और बुलिंग होता है, या जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उस पर आप बार बार माफ़ नहीं कर सकते, फिर आपको स्टैंड लेना पड़ता है। तो वहाँ पे भी उन्होंने इतनी खूबसूरत बात उन्होंने ये कही कि आइसोलेट, आप उन लोगों को छोड़ दें, क्योंकि आप अगर किसी से नफ़रत का एलिमेंट, अपनी नफ़रत की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उनका नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस में वो नफ़रत करने के लिए वो इंसान मुस्तकिल मौजूद है, जो जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है। ये इंसान जो भी काम कर रहा है, ये मुस्तकिल आपको सोच रहा है, या आपके जहन पर कोई इंसान सवार है जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, आप अगले का भला कर रहे हैं। तो आप नफ़रत करें या मोहब्बत करें, आपको सबसे पहले अपने माइंड से बात करनी है, अपने ब्रेन पे काम करना है, अपने भेजे पे, भेजे की भजिया होती है ना, भेजे पे काम करना है, ठीक है। तो आइसोलेट करना अच्छी बात है, लेकिन आइसोलेट करके आप अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें जिसमें आपको आगे बढ़ने का और रोज़ आना की एक मोटिवेशन मिले। आप अपने आप को लोगों से कटा लें और आप उन्हीं सोचों में पड़े रहें, तो फिर मामला नहीं जमेगा। तो मैं ये तमाम चीज़ों की दोबारा से इनकी एनर्जी को क्लियर करने के लिए देखती हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन लग रहा है मुझे। रेस्ट एंड रिजुविनेट, देख लीजिए, ये अकेला खामोशी से बैठा हुआ मेडिटेट कर रहा है।
इसका मतलब नंबर 4 है ये, और इसका मतलब कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव मेडिटेशन की ज़रूरत है। लोगों से कटें, बेशक कटें, जो लोग नेगेटिव हैं बिल्कुल कटें, उनको अपनी ज़िंदगी से कट करें, लेकिन अपनी हीलिंग पर तो काम करें। वो मामलात, किसी से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया और उसके बाद आप जो हैं वो उस पर वर्किंग नहीं कर रहे, तो फिर आपकी हीलिंग नहीं होगी। बैलेंस लेकर आएँ, डाइट में, आदतों में, मिजाज में, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट मी सी, आप ये करेंगे भी। देखिए आजकल तो यूट्यूब और स्काइप और जूम जिंदाबाद। आप ऑनलाइन सेशन मेडिटेशन के लें और उस पर काम करें। थर्ड आई चक्रा, आपको कमिंग डेज में ये सेंस हो जाएगा कि ये सब मामला किस डायरेक्शन में आ रहे हैं। आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छी होगी, आप अपने अंदर बैलेंस और मोटिवेशन और पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, विक्ट्री मिलेगी आपको। आप अपने कंट्रोल पर, अपने बैलेंस पर विक्टोरियस होंगे। आप अपनी इंट्यूशंस पे कंट्रोल, 6 अबंडेंस का नंबर टूवर्ड्स द शिफ्टिंग नंबर, यहाँ पे भी 1 6 है, 1 6 है, कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेट करें, अच्छी मेडिटेशन करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस कहें, मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। यानी आप बिल्कुल आलती पालती मारकर क्रॉस क्रॉस लेग बैठें और ज़मीन पर हाथ रखें और अपने आप से ये अफर्मेशंस कहें, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरे शोल्डर पेन नहीं हो रहा, मेरे बैक एक पेन नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरा माइंड फुल है, मेरे पास अच्छी सोचें हैं, मैं अच्छी जगह। यानी ये मेडिटेशन टेक्निक सीखें। अगर आप बार बार सोचेगा हाय मेरी सास, हाय मेरा फला, हाय मेरा ढिमक, हाय मेरा वो, आपकी हाय हाय में हाय हाई होती रहेगी, और फिर वो टॉक्सिक जो एटम्स होते हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, वो बॉडी में बनते चले जाते हैं। उसको आप कमिंग डेज में लिटरली गो फॉर इट। देखें, आप सर्च करें फ्री योगा सेशंस, फ्री मेडिटेशन सेशंस कहाँ हो रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे सर्च करें एंड जॉइन देम, यू विल मीट न्यू पीपल, और ऐसा होगा भी। यू आर गोइंग टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। आप किसी फूड, अपनी डाइट्री में कोई डिटॉक्स करेंगे, जो कि मैं देख सकती हूँ, और आपको लगेगा इट्स अ हाई टाइम फॉर मी, मुझे अपने आप को ही कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज ये जो आपको आइसोलेशन फेज़ में ये लग रहा है ना कि कोई सपोर्ट नहीं है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी अलार्मिंग एंड दिस इज़ गोइंग टू ट्रिगर यू। और ये जैसे ही ट्रिगर करेगा, आप अपना तमाम बैलेंस रीजोड़ करेंगे और फिर आप दोबारा से खड़े हो जाएंगे। पेशेंस, ठीक है। हेस्ट वाली बात मैंने थोड़े दिनों पहले भी कही थी कि उजलत में ना आए, मैसेज ऑफ द डे में भी शायद मैंने बताई थी। पेशेंस, आपके सब्र का फल आपको मिलेगा। आप इस वक्त अपने बहुत सारे आइडियाज़ से ओवरवेल्म भी हो रहे हैं। आप नेचुरल हर्ब्स की तरफ ज़रूर जाएं। अपने आप को, अपने ब्रेन को और अपने स्टमक को डिटॉक्सिफाई करने के लिए लिटरली आप देखें, बहुत बड़ी मज़ेदार बात हुई, वहाँ 16 नंबर आया, यहाँ 16 आया, यहाँ 14 नंबर आया, यहाँ 14 आया। तो बड़ी सिंक्रोनिसिटी है। और कोई ऐसी हर्ब यूज़ करें जो कि आपको माइंडफुलनेस की तरफ लेकर जाए। और कमिंग डेज में मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप अपना स्किन ट्रीटमेंट कुछ ऐसा करेंगे, कोई ऐसी कॉस्मेटिक या विटामिन आप ज़रूर यूज़ करेंगे जो आपकी स्किन में चेंज लेकर आएगी। एंड यू आर गोइंग टू, जैसे मैंने कहा, यू आर गोइंग टू ट्रेन योर माइंड। आप अपने माइंड पे, अपने ब्रेन पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी टाइप जानिए, और जैसे ही आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप पता चलेगी, आपको अपने मसले का हल पता चल जाएगा कि मैं अकेले भी अकेले नहीं हूँ। घर में 5 लोग हों और वो पांचों आपस में बात ना कर रहे हैं, तो ऐसे फैमिली का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आप घर में एक अकेले रहते हो और सब आपके लिए कंसर्न हो और आपका सर्कल इतना फुल ऑफ लाइफ हो, दैट इज़ फैमिली। तो ये आप मुझे कमिंग डेज में कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस अपने साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हियर आई वॉन्ट टू ड्राइव योर अटेंशन, जो मैं इतने दिनों से आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, और उसमें एक मैं आइसोलेशन वाला फेज़ और एक डाउन एनर्जी आपकी नोटिस कर रही हूँ। मैं यहाँ से चेक करने की कोशिश करती हूँ कि आपकी 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 लाइफ का वो कौन सा पार्ट है जो अभी तक हील नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपकी ये एनर्जी निकल कर आ रही है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक मुक्का होता है ना, एक बूस्टिंग पंच, वो आपको मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट बिफोर दैट, लेट मी चेक फ्रॉम दिस हीलिंग टैरो डेक कि वो कौन सा एरिया है जो आपका रह गया है, जिसकी वजह से आप जो नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ में जो जितनी भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हों, वो इन पॉइंट्स या इन बटन्स की वजह से नहीं हो रही। लेट मी चेक। सोलमेट, यू आर मिसिंग समवन।
आप अपने सोलमेट, एंड सोलमेट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज एन एक्स पार्टनर और पार्टनर. सोलमेट इज़ समथिंग जो आपकी रूह का टुकड़ा है, जो आपको जानता है, जो आप जैसा है, और आप उसके साथ बिल्कुल ईजी पीजी होते हैं. इट कुड बी मैन, इट कुड बी गर्ल, इट कुड बी कज़न, इट कुड बी सिस्टर, इट कुड बी ब्रदर, इट कुड बी लवर, इट कुड बी एनी बडी. नंबर 14, सोलमेट. ओके, you are going to meet your soulmate. This is also expected because what's next पे हम बात कर रहे हैं. आपके आज कार्ड्स गिर बहुत रहे हैं. रिजेक्शन, रिजेक्शन 2 दफ़ा आया है. किसी के लिए ना आपने बड़ा आउट ऑफ द वे जाकर किया है कुछ बड़ा ऐसा, और आप कोई ऐसी चीज़ सामने वाले के सामने क्लेम करेंगे, शायद आप ये पर्दा हटा देंगे. उसके बाद कोई इंसान आपके सामने हकीकत के ज़ुमर्रे में तो नहीं खड़ा हो सकता. या तो वो आपको रेफरल करेगा, या फिर वो आप रेफरल मतलब रेफरी के तौर पर अपने आप को डिफेंस करेगा, या फिर वो आपको रिजेक्ट कर देगा कि यार यू आर नॉट माई टाइप. एंड यही चीज़ आपको, चलें और देखते हैं अभी. हेल्प फ्रॉम अबव. मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अगर अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं कि आपके लिए कोई हेल्प नहीं मौजूद, कोई शोल्डर नहीं मौजूद, तो ऐसा मत सोचिए. आपकी ऐसी गैबी मदद होगी जो कि आपको ख़ुद अंदाज़ा नहीं होगा. वैसे तो खुदा ताला आपको अपनी अमान में रखे, लेकिन कोई ऐसी जगह से आप सिचुएशन में स्टक होंगे और फिर आपको ऐसी जगह से हेल्प मिलेगी कि आपको लगेगा कि फॉर अ सेकेंड कि ये क्या हुआ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. हेल्प फ्रॉम अबव, एंजलिक हेल्प, इंट्यूटिव हेल्प, यूनिवर्स की तरफ से हेल्प. सेल्फ लव, देखें जो समझा रही थी बात में वो यहाँ आ गई. मैं आपको कह रही थी कि सेल्फ लव का मतलब कतई अपने आप को दुनिया से कटा देना नहीं है. अपनी इज्जत ज़रूर करें, अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर ज़रूर करें, लेकिन नए लोग भी तो बनाएं, नए लोगों से भी तो मिलें. आप अच्छे इंसान हैं तो दुनिया को कैसे पता चलेगा? अच्छे अमल से, अच्छे अमल करने के लिए लोग चाहिए. तो सेल्फ लव जो आपने अपनी ज़ात से अपने आप को प्रायोरिटी देकर जो आपने बाउंस बैक किया, ये कमिंग डेज़ में आप करने वाले हैं. आप खुद सोचें, आप कुछ दिनों से सबसे कट जाएं, फिर आप एक अपना गोल सेट करें कि यार मैं इतने वेट्स जो है वो इतने पाउंड्स, इतने किलोज़ गिराऊं. फिर अपने आप को आप मेक ओवर का टाइम दें, आप ब्यूटी पार्लर जाएं, अपना पूरा ओवरऑलिंग करवाएं, और फिर आप किसी पुरानी पार्टी में चले जाएं. लोगों का जबड़ा गिरकर उनके घुटने में नहीं, पता नहीं कहाँ जाके गिर जाएगा, तो वहाँ से जाके हाथ डाल के निकाल रहे होंगे, यहाँ फंस गया, यहाँ से जबड़ा निकालो. दिस इज़ व्हेन यू मेक पीपल के, एंड यू विल डू इट. बिकॉज मैं रीडिंग कर रही हूँ व्हाट्स नेक्स्ट पर, तो ये ज़रूर होगा. ठीक है, अब देखते हैं कि इसका पॉसिबल आउटकम क्या है. व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम. मुझे इसमें टैरो कार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, मैं सारे ऑरेकल से ही आपकी रीडिंग बहुत आसानी से कर पा रही हूँ. तो व्हाट्स नेक्स्ट में, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में, देयर आर सम एक्सपीरियंसेस. ये मत समझिए, या तो आप इन एक्सपीरियंसेस से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं. सो दिस इज़ अ फेज़ विच यू नीड. इस बात के लिए आप तैयार रहें कि ये होगा, एंड देन दिस विल ऑल हैपन. इन द एंड यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, और आखिर में तो बाबू होना यही है. ठीक है, लेट्स सी. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. देख लीजिए, आप अगर आइसोलेट होकर आप एक कमरे में बंद बैठ गए और बैठ के आप बर्गर और फ्राइज़ खा रहे हैं, तो क्या होगा? आपको अपने आप को पुश करना है. मैंने पंचिंग उसकी बात की थी ना, बूस्टिंग पंच की, वो यही है. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, वो चीज़ में अपने आप को चैलेंज करना है जो आप कर सकते हैं लेकिन काहिली की वजह से नहीं कर रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इन अ डे 4000 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, 4400 करके देखें. 25 स्टेप्स और कर लें, थोड़े दिनों बाद 50 स्टेप्स और कर लें. इसी तरह करते करते आपको लगेगा आज आपने 1000 स्टेप्स और ज़्यादा कर लिए, तो आपका टारगेट स्लो पेस पर बढ़ेगा. आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एंजाइटी में होते हैं कि आपकी फैमिली या आपके लव्ड वंस सेफ नहीं हैं, तो दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर यू कि आप इस बात के लिए फेंकी. जो हेल्प फ्रॉम अबव है, ये शायद बात ही इसी बात की है कि आप ओवर एंजाइटी में ना. अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. आरा ले आला. आपको कोई नया दोस्त मिलेगा, कोई नया क्रश, कोई नया सीक्रेट एडमायरर जो कि रिवील करेगा,
and there will be a new love and new romantic cycle could be from any side of your life. आप अपने आप से ही मोहब्बत करते करते जब इतनी सारी अटेंशन अपने ऊपर अट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली नया बंदा नई बंदी भी आपकी ज़िंदगी में आएगी. ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग. मैं दूसरा कार्ड एक्चुअली रीड कर रही थी बट कार्ड्स निकालते रहो तो फिर निकालते ही रह जाते हैं. ये है कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट्स नेक्स्ट, जिसको जो भी आप इसको नाम देना चाहें. अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि ये वाला पोर्शन मुझसे मिल रहा था और यहाँ क्लैरिटी की ज़रूरत है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गिव यू द डिटेल सेशन, और आई कैन टेल यू, लेट यू नो कि आप एक सिंगल क्वेश्चन में आते हैं. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.